हाँ सर, प्रॉब्लम पूरा नक्को बोले हुआ है। ये एकदम बहुत बहुत ज़ोर से बारिश हो गया, इसीलिए हम लोग देख रहे थे बढ़ने एकदम पानी 3 घंटे का बारिश में ऐसा पानी बढ़ गया। पहले पिछली दफ़ा इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, इस बार इससे ज़्यादा तकलीफ़ आ गई थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हमारे रिजवान साहब के तरफ से बोल कर पूरे जितने भी ड्रेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन वालों को बुलाकर पूरा ये जो नाले आते सब पूरा डिसल्टिंग कराने की वजह से थोड़ा कम अफेक्ट हुआ है, नहीं बोल के नहीं। ये रिजवान साहब जो काम किया, जो डिसल्टिंग किया है, इस वजह से थोड़ा कम अफेक्ट पड़ा है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बेंगलुरु सिटी के अंदर जहाँ जहाँ भी है, आप जब देखिए केआरपुरम देखिए, दूसरा एरिया भी देखिए, और बहुत से ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके मुकाबले में थोड़ा कमी हमारा शिवाजी नगर में हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए रिजवान साहब ने हमारे अपोजिशन CLP लीडर साहब को लेकर, सिद्धरामैया साहब को लेकर आकर एरिया पूरा सर्वे कराए हैं। ये बार जो तकलीफ़ हुई आइंदा बार वो भी नहीं होना बोल के, इसीलिए CLP लीडर को लेके सालों में भी जो बारिश हुई, लेकिन उस वक्त जो है कॉर्पोरेटर्स अवेलेबल थे, इतना जो है नुकसान नज़र नहीं आया। आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, कारपोरेटर हो या ना हो, जब बारिश आती है तो किसी का चलता नहीं है, किसी के बस में नहीं रहता है। वो सिर्फ कारपोरेटर है, वो सब गलत है। बारिश आ गई, हद से ज़्यादा आ गई, उसमें कंट्रोल नहीं हुआ है उतना ही, क्योंकि बारिश हमारा बस में नहीं रहता, वो सब कुदरती है, इससे कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया। पूरे बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते से लगातार बरसात हो रही है, और कल जो बरसात हुई है, जो अभी जो हम बात कर रहे थे कि तकरीबन जितनी बरसात हुई है, तकरीबन 15-17 साल में एक साथ सिर्फ 2 घंटे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में बरसात नहीं हुई थी। और जितना बेंगलुरु में नुकसान हुआ है इस बरसात का, उसका जायज़ा लेना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके अगर आप उसको कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो शिवाजी नगर में उससे कम नुकसान हुआ है, लेकिन जितना हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए, उसको सही करने के लिए कल से चीफ इंजीनियर और दूसरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर सब जायज़ा ले रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। और उसको फंड जो नहीं मिल रहा, इसलिए हमने लीडर ऑफ अपोजिशन सिद्धरामैया साहब का भी दौरा करवाया है कि कहाँ कहाँ जिन इलाकों में फ़ंड नहीं दे रही है बीजेपी हुकूमत, वहाँ पे मुतालबा कर फंड दिलवाया जाए, ताकि ये सब चीज़ें हम उसको सही कर सकें। तो सिद्धरामैया साहब का भी आज दौरा हुआ है, चीफ मिनिस्टर भी दौरा कर रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि इसको सही करने के लिए हुकूमत से फ़ंड मिलेगा और इसको सही करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमने किया है उसकी वजह से बहुत सारा, क्योंकि हमेशा से ये तारीख रही है कि इतने बड़े बरसात में शिवाजी नगर का जो चौक का एरिया, नाले का अतराफ अतनाफ पूरा भर जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पे कंट्रोल हुआ है, लेकिन जितना हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सपिंग्स रोड में मुझे बहुत मैं हैरान था, क्योंकि 4 से 5 अड़ी तक पानी यहाँ आकर रुका हुआ था। तो इसको सही करने के लिए एक जायज़ा लिया जा रहा है इंजीनियर्स का, जो भी इंजीनियर्स बताएंगे उसके तहत काम करवाया जाए। सर, क्योंकि मौसम की जानकारी जो है पहले से रहती है, इस तरह के बारिश होंगे इसका अंदाज़ा जो है पहले से लगा लिया जाता है, क्या इसको पहले से तैयारी नहीं की जा सकती थी? नहीं, हुकूमत से कोई अलर्ट नहीं आया है, और जितने लेवल की बारिश हुई है, जितनी मिक़दार में बारिश हुई है, उसका अलर्ट तो हुकूमत ने किया नहीं, और हुकूमत की तरफ से तैयारी भी नहीं हुई। आपकी तरफ से मुतालबा हुआ था सर हुकूमत को नहीं, इस तरह की बारिश? अब वो बारिश मुझे सेपरेट मैसेज तो नहीं आता, हुकूमत IMD डिपार्टमेंट को बताना होता है कि बारिश आएगी और इतनी ज़बरदस्त आएगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और BBMP जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उन लोगों को आवाम को बताना चाहिए, और उन लोगों को थोड़े चंद इक़दाम उठाने चाहिए जिससे ये सब काम ठीक हो सकते हैं। सर, एक तरफ सरकार की भी जो है नाकामी भी है और दूसरी तरफ जो है काउंसलर्स अवेलेबल नहीं है या BBMP डिसॉल्व